घड़ी में दोपहर के ठीक 12 बज रहे थे। जगह कराची, पाकिस्तान। दिनांक 1 मार्च 2022। अख्तर कॉलोनी की भीड़ भाड़ वाली सड़कों के बीच एक क्रिसेंट फर्नीचर नाम की मामूली सी दुकान थी। दुकान का मालिक जावेद अकुन अपनी दुकान में कुर्सी पर बैठकर ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। पिछले 23 सालों से वह इसी तरह आम आदमी की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि आज उसकी दुकान पर कोई फर्नीचर खरीदने वाला नहीं, उसकी सांसें खरीद मोटरसाइकिल आकर रुकती है। पीछे बैठा शख्स मोटरसाइकिल से उतरता है और दुकान में दाखिल होता है। बिना कुछ बोले ही जावेद अकुन के सिर और सीने में सारी गोलियां उतार देता है और फिर कुछ ही देर बाद वो वापस मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और धुएं की तरह कराची की गलियों में वापस गायब हो जाते हैं। पर पाकिस्तानी मीडिया इसे कोई व्यापारिक रंजिश बताता है, लेकिन दिल्ली में साउथ ब्लॉक के सुरक्षित कमरे में बैठे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जानते हैं कि मरने वाला कोई फर्नीचर वाला नहीं था। वो ज़हूर मिस्त्री था जो 1999 में IC-814 हाईजैकिंग में शामिल था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अजीत डोभाल ने 23 साल बाद IC-814 हाईजैक का बदला ले लिया। 24 दिसंबर 1999 में काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-8 जैसे ही प्लेन इंडियन एयर स्पेस में दाखिल होता है, 5 नकाबपोश अपनी सीटों से खड़े होते हैं। इन 500 के कोड नेम थे चीफ, डॉक्टर, शंकर और सबसे खतरनाक भोला। पायलट देवीशरण ने सूझबूझ दिखाते प्लेन को अमृतसर के राजस्थान एयरपोर्ट पर लैंड करवाया। प्लेन में फ्यूल भी काफ़ी कम था, वो ज़्यादा देर उड़ नहीं सकता था। ये भारत की ज़मीन थी, हमारे कमांडो वहाँ पहुँच सकते थे। पूरे 45 मिनट तक प्लेन अमृतसर के उधर दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक चल रही थी। अफरा तफरी का माहौल था, फैसला लेने वाला अभी कोई नहीं था और NSG को वहाँ पहुँचने में काफ़ी वक्त लगने वाला था। लीडर्स की पंजाब पुलिस को एक्शन लेने को कहा गया, और समस्या यह थी कि अगर गोलीबारी में आदमी मारे जाते हैं, यात्री मारे जाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हाईजैकर्स को रोकना भी ज़रूरी था और गोली भी नहीं चलानी थी। अमृतसर एयरपोर्ट पर एक भारी गलती होती है। अधिकारियों ने प्लेन को रोकने के लिए रनवे पर फ्यूल ब्राउजर भेजा, लेकिन वो इतनी लापरवाही से चलाया गया कि हाईजैकर्स को शक हो गया और ज़हूर मिस्त्री उर्फ भोला अपना आपा खो बैठता है और उसे लगता है कि पुलिस हमला करने वाली है, और वो अपनी क्रूरता का सबूत देने के लिए 25 रोपन हथियार को उठाता है और बेरहमी से चाकू मार देता है। पायलट को मजबूर होकर बिना फ्यूल के ही प्लेन को उड़ाना पड़ता है और ये आने वाले 45 मिनट भारत को सबसे महंगे मिनट साबित हुए। अजीत डोभाल बाद में कहते हैं, अगर उस दिन हमने हिम्मत दिखाई होती तो हाईजैकर्स वहीं मारे जा सकते थे। अमृतसर से जैसे तैसे उड़ान भरने के बाद प्लेन पाकिस्तान की सीमा में, लेकिन मुसीबतें तो अभी शुरू हुई थी। प्लेन फ्यूल गज भी 0 की तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन देवीशरण के पास कुछ ही मिनटों का फ्यूल बचा। उन्होंने लाहौर ATC से संपर्क किया और लैंडिंग की परमिशन मांगी, लेकिन परमिशन नहीं मिली। पाकिस्तान ने ना सिर्फ लैंडिंग से मना किया, बल्कि लाहौर एयरपोर्ट की सारी लाइटें बंद कर दी। रनवे पर खूब अंधेरा था। पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये मुसीबतें उनके सिर आई। कैप्टन देवीशरण ने एक आखिरी दम के काम कर गई। प्लेन के अपने शहर में क्रैश होने के कारण पाकिस्तान ने लाहौर एयरपोर्ट की सारी लाइटें ऑन कर दी और प्लेन लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। वहाँ उसे फ्यूल दिया गया, लेकिन वहाँ उसे रुकने नहीं दिया गया। हाईजैकर्स का अगला प्लान था कंधार। लाहौर से फ्यूल लेने के बाद प्लेन ने कंधार की तरफ उड़ान भरी, लेकिन तब तक रात बहुत गहरी हो चुकी थी। लेकिन जब प्लेन अफगानिस्तान के ऊपर पहुंचा तो एक और बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी थी। कंधार एयरपोर्ट पर तो नाइट लैंडिंग फैसिलिटी ही नहीं थी। वहाँ ना तो रात में लाइटें थी और ना ही कोई नेविगेशन सिस्टम काम कर रहा था। घोर अंधेरे में पहाड़ों से घिरे रनवे को ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। हाईजैकर्स को भी समझ आ गया कि अगर उन्होंने यहाँ लैंडिंग की जिद की तो वो भी यहाँ बाहर रात में लैंडिंग हो सके। वो जगह थी दुबई, और UAE के आलम हाल एयरबेस पर लैंड किया गया। अमृतसर की नाकामी के बाद भी भारत के पास एक और मौका था, दुबई। भारत सरकार ने अपने सबसे घातक यूनिट NSG की 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप को भेजा। ये वो कमांडोज थे जो पलक झपकते ही प्लेन में घुसकर आतंकवादियों के सिर में गोली मारने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। प्लान एकदम तैयार था। जैसे ही प्लेन IC-814 दुबई में रुकेगा, NSG स्ट्राइक करेगी और सब हाईजैकर्स की मौत पक्की है। लेकिन तभी डिप्लोमेसी की दीवार भारत को अपने एयरबेस पर रेड करने की परमिशन देने से मना कर दिया। उन्हें डर था कि उनकी ज़मीन पर खून खराबा होगा। NSG के हाथ बंद गए। कमांडोज अपने हथियारों के साथ तैयार बैठे थे, लेकिन यहाँ 27 यात्रियों और रूपिन कथियाल की शव को उतारने की इजाज़त मिल चुकी। लेकिन हाईजैकर्स दुबई में रुकना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था कि अगर यहाँ रुके तो खतरा हो सकता है। उनका स्वर्ग तो तालिबान के राज में है। अगली सुबह 25 दिसंबर को जैसे ही सूरज की पहली किरणें निकली तो विमान ने फिर उड़ान भरी। मंजिल वही पुरानी थी, कंधार। लेकिन इस बार दिन का उजाला था, रनवे साफ दिख रहा। सुबह के करीब 8:30 बजे प्लेन ने कंधार की धूल भरी ज़मीन को छुआ और अब खेल बदल चुका था। प्लेन कंधार में था। प्लेन के चारों तरफ तालिबान के लड़ाकू टैंक और रॉकेट लॉन्चर लेकर खड़े थे। कहने को वो सुरक्षा दे रहे थे, लेकिन सच में तो वो हाईजैकर्स को सुरक्षा दे रहे थे। दूसरी तरफ भारत सरकार ने अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ निगोशिएटर को भेजा। इस टीम में रो एजेंट विवेक काटचे और अजीत डोभाल शामिल थे। PSI के अधिकारी खुलेआम रनवे पर घूम रहे थे।
ये आतंकवाद नहीं बल्कि पाकिस्तान के द्वारा घोषित आतंकवाद युद्ध था। हाईजैकर्स के साथ बातचीत करने के बाद डोभाल ने प्लेन के अंदर जाने का फैसला किया। डोभाल जब प्लेन के अंदर गए तो उनकी नज़र अजीम मिस्त्री पर पड़ी और डोभाल ने यात्रियों से कहा कि घबराइए मत, भारत सरकार आप सब लोग जल्दी घर जाएंगे। लेकिन यात्रियों की आंखों में जो डर खौफ था वो सब ज़हूर मिस्त्री की देन था। 31 दिसंबर 1999 भारत को झुकना पड़ा। मसूर अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक जरगर को छोड़ने का फैसला करना पड़ा और बदले में यात्रियों को भी रिहा कर दिया गया। जब आतंकवादी जीप में बैठकर भाग रहे थे तो उनमें से एक आतंकवादी ने डोभाल से साइकमेस्टिक स्माइल के साथ कहा, हमने आपके लिए एक न्यू ईयर गिफ्ट प्लेन में छोड़ दिया है। और उन्हें प्लेन में एक लावारिस बैग मिला जिसमें भारी मात्रा में RDX और उसमें टाइमर लगा हुआ था। अगर डोभाल और उनकी टीम ने अगर वक्त रहते अगर बैग को न खोजा होता तो भारत के भविष्य के NSA भी कंधार की धूल में मिल गए होते। ज़हूर मिस्त्री सिर्फ भागा नहीं था, वो भारत के सबसे काबिल अफसर को भी मार कर जाना चाहता था। डोभाल उस दिन बच गए लेकिन जब वह मसूद अजहर ज़हूर मिस्त्री को कंधार की रेत में ओझल होते देख रहे थे तो उन लोगों की आंखों में हार नहीं बल्कि बदली की आग थी। में बीता, सरकारें बदली लेकिन अजीत डोभाल ने फाइल बंद नहीं की। साल 2014 में जब अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने तो भारतीय सुरक्षा नीति में एक भूकंप आया। आज इसे दुनिया में डोभाल डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है। पुरानी नीति थी बचाव करो, डोजियर सौंपो और भूल जाओ, और डोभाल की नीति थी अल्लाह मत करो और उसे जड़ से मिटा दो। डोभाल का मानना था कि आतंकवादियों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, चाहे 2 साल लगे या 20 साल। अगर आपने भारत का खून बहाया है तो आपको मरना ही होगा, बदला लिया जाएगा, फिर चाहे पाताल से भी ढूंढना पड़े। ज़हूर मिस्त्री उर्फ भोला पाकिस्तान में एक नई पहचान के साथ छुपा था और अब वो जाऊद अखुंद बन गया था और उसने शादी की और बच्चे पैदा किए और कराची में रहकर फर्नीचर का धंधा। उसे लगा कि भारत 1999 की घटना को भूल चुका होगा। मिस्त्री कोई आम अपराधी नहीं था। पाकिस्तान पहुंचते ही ISI ने उसे एक नई जिंदगी दे दी थी, नया नाम, नई पहचान। भारतीय इंटेलिजेंस ने ज़हूर मिस्त्री को सीधे नहीं ढूंढा, उन्होंने इंटेलिजेंस मैपिंग का सहारा लिया। भारत के हीरो ने जैश ए मोहम्मद के टॉप लीडर्स पर नजर रखना शुरू किया, खास लीडर मसूद अजहर। इंटेलिजेंस को एक अजीब पैटर्न मिला। देश के बड़े आतंकी अक्सर कराची के अख्तर कॉलोनी में जाया करते थे, इसके बावजूद भी कि वहाँ कोई ट्रेनिंग कैंप भी नहीं था और न ही कोई मस्जिद थी। वहाँ सिर्फ एक फर्नीचर की दुकान थी, क्रिश्चियन फर्नीचर। और फिर शक की सुई फर्नीचर के मालिक जावेद अखुन पर घूमी। क्या वही बोला था, 23 सालों में चेहरे बदल जाते हैं। ग्राउंड्स पर मौजूद एसेट्स ने उस दुकानदार की तस्वीरें लेना शुरू किया और जांच शुरू की और उन तस्वीरों को 1999 की धुंधली तस्वीरों के साथ मैच किया और कुछ ही समय में कंफर्म हो गया था कि वो ज़हूर मिस्त्री है। और साथ ही पता चला कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर काफ़ी लापरवाह भी हो चुका था। उसे लगता था कि 23 साल बहुत लंबा समय होता है और भारत भूल चुका होगा। वो दुकान पर भी अक्सर अकेला बैठता था बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड और बॉडीगार्ड के। यही वो विंडो अपॉर्चुनिटी थी जिसे डोभाल के अननोन गनमैन को इंतजार था। और फिर आया वो दिन, 1 मार्च 2022। पाकिस्तान सुबह के 11 बजे। कॉलोनी की संकरी गलियां अपनी रोज़मर्रा की रफ्तार से चल रही थी और अपनी फर्नीचर दुकान के अंदर ज़हूर मिस्त्री अपनी चेयर पर बैठा था। इतने में 2 लोग एक बाइक पर आते हैं और पीछे वाला उतरता है और सीधे दुकान के अंदर प्रवेश करता है। प्लानिंग इतनी सटीक थी कि ज़हूर मिस्त्री मिलेगा ही मिलेगा। ज़हूर मिस्त्री सर उठाकर कुछ बोलने की कोशिश करता ही है, इतने में बाइक सवार अपने पिस्तौल से उसके सिर में और फिर सीधे सीने में गोलियां उतार देता है, जिससे उसके जिंदा रहने की कोई भी उम्मीद नहीं रहती। अब ज़हूर मिस्त्री के बचने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। कंधार का कसाई अपने ही फर्नीचर की दुकान में ढेर हो चुका था। 23 साल पुराना हिसाब सिर्फ 3 सेकंड में चुकता कर दिया गया भारत द्वारा। शूटर दुकान से बाहर निकला, वापस बाइक पर बैठा और एक कराची की गलियों में गायब हो गया। जब तक पाकिस्तानी पुलिस और एम्बुलेंस फर्नीचर की दुकान तक पहुंचे तब तक ज़हूर मिस्त्री का काम तमाम हो चुका था। पाकिस्तानी मीडिया ने शोर मचाया कि व्यापारी की हत्या, पुलिस ने कहा लूटपाट का मामला है और पाकिस्तान ने इसे छुपाने की भी कोशिश की। लेकिन सच जब सामने आया जब ज़हूर मिस्त्री के जनाजे पर जैश ए मोहम्मद के बड़े आतंकी शामिल हुए और इस तरह अजीत डोभाल ने 23 साल बाद कंधार हाईजैक का बदला लिया।